अब देखिए अपन ने कल पढ़ा था समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी में अपन ने प्रश्नावली पढ़ी थी 5.1। आज अपन कौन सी पढ़ रहे हैं? प्रश्नावली 5.2। ठीक है, अब इसमें देखिए पहले प्रश्न का दूसरा प्रश्न, प्रश्नावली है 5.2 और पहले प्रश्न का दूसरा प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है। देखिए अब इसमें आपको क्या ज्ञात करना है? 18वां पद ज्ञात करना है। 18वां पद, इसका अर्थ क्या हुआ? A18 आपको ज्ञात करना है। 18वां पद आपको ज्ञात करना है। ठीक है, अगर वहाँ से नहीं दिखता तो यहाँ पे आ जाओ। 18वां पद कैसे ज्ञात करेंगे? सबसे पहले आपको क्या दिया हुआ है? A1 कितना दिया हुआ है? √2। ठीक है, फिर A2 दिया हुआ है आपके 3√2। फिर इसके बाद में आपके A3 दिया हुआ है आपके 5√2। कोई समस्या नहीं है। अपन को क्या ज्ञात करना है? सबसे पहले D का मान ज्ञात कर दो। D का मान ज्ञात करेंगे तो A2 - A1 होता है और A2 आपके पास में है 3√2 माइनस A1 कितना दिया हुआ है? √2। अब आपके पास में कितना बचेगा? 3√2 में से 1√2 गया, शेष कितना बचता है? 2√2। कितना बचेगा? 2√2। आपके पास में D का मान है। आपके पास में D का मान कितना दिया हुआ है? 2√2 भी जो अपन ने ज्ञात किया है। ठीक है, A2 - A1। दूसरे पद में से पहला पद घटाया तब आपके पास में D का मान सार्वंतर कितना आया? 2√2। ठीक है, इसके बाद में आपको पद कौन सा ज्ञात करना है? 18वां पद। तो an का सूत्र लगेगा। कौन सा पद ज्ञात करना है वो? an का सूत्र क्या है? a + n - 1d। सूत्र क्या लगेगा? an का मान। ठीक है, और आपके पास में n बराबर दिया हुआ है 18। 18वां पद ज्ञात करना है ना, तो n बराबर आपके पास में है 18। ठीक है, यानी 18वां पद ज्ञात करना तो n बराबर कितना है? पदों की संख्या 18 है। तो आप यहाँ पे रखो n की जगह 18 रख दो। a की जगह a का मान, 1 का मान कितना है? √2 प्लस n की जगह 18 माइनस 1, d की जगह d का मान कितना है? 2√2। ठीक है, जैसा कि सूत्र है ऐसा कैसा अपन को काम करना है। आगे देखिए, √2 प्लस 18 में से 1 गया, कितना बचता है? 17 गुणा 2√2। और यहाँ पे आपको पता ही है 17 और 2 से गुणा करने पर कितना आ जाएगा? 17 दूनी 34। तो √2 प्लस 17 दूनी 34 √2। अब यहाँ पर देखिए, एक तो आपके पास में है 1√2। आपके पास में क्या है? 1√2। एक आपके पास में 34 √2। तो 1√2 और 34 √2 मिलाकर दोनों कितने हो रहे हैं? 35 √2। ठीक है, तो आपके पास में आंसर कितना आ जाएगा? 35 √2। यही आपके कौन सा है? 18वां पद है। कौन सा है? 18वां पद। यही आपका क्या है? आंसर है। वापस एक बार देखिए, आपके पास में श्रृंखला दी हुई है, श्रेणी दी हुई है। ठीक है, D का मान आपको ज्ञात करना है तो A2 - A1। दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे तो आपके पास में D का मान 2√2 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में देखिए an, आपको 18वां पद ज्ञात करना है तो n बराबर आपके पास में संख्या है 18। ठीक है, an बराबर a + n - 1d। ये क्या हो जाएगा? आपके सूत्र हो जाएगा। n जहाँ पे भी n दिखता है वहाँ पे 18 रख दो। a की जगह a का मान कितना है? √2 है तो √2 रख दो, प्लस n की जगह 18 रखा माइनस 1 और 2√2 आपके d का मान आया है। अपन ने d का मान d की जगह रखना है 2√2। फिर देखिए √2 ऐसा कैसा रखा अपने? 18 में से 1 गया, 17 बचेंगे। 17 गुणा 2√2, 17 दूनी 34 होते हैं। 34 √2 और √2 कितने हो जाएंगे? 35 √2। और यही आपके 18वां पद हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपके देखिए दूसरे प्रश्न में 5.2 का दूसरा प्रश्न है और उसमें आपके दूसरे का पहला। ठीक है, दूसरे का पहला। दूसरे का पहला प्रश्न है और उसमें भी आपको क्या ज्ञात करना है? समांतर श्रेणी के बारे में। आप देखिए आगे प्रश्न आपके सामने है। समांतर श्रेणी 21, 18 और 15 का कौन सा पद -81 है? समांतर श्रेणी 21, 18 और 15। दूसरे का पहला अपन पढ़ रहे हैं। समांतर श्रेणी 21, 18 और 15 का कौन सा पद क्या है? -81 है। -81 है।
यानी आपको यहाँ पे n का मान ज्ञात करना है। कौन सा पद की आपके पास में संख्या नहीं है, n का मान ज्ञात करना है कि कौन सा पद है वो -81 है। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि a का मान कितना दिया हुआ है, ये तो आपको सबसे पहले काम करना ही है। a1 बराबर 21 है, a2 बराबर आपके पास में 18 दिए हुए हैं और a3 बराबर आपके पास में 15 दिए हुए हैं। d का मान ज्ञात कर दो और d का मान आपको पता ही है क्या होता है, a2 माइनस a1। a2 आपके पास में 18 है माइनस a1 कितना है, 21 है। a2 18 है, a1 कितना दिया हुआ है, 21 दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 18 में से 21 जाते हैं, ये पहले वाली संख्या है, ये छोटी है और अगली वाली संख्या क्या है, बड़ी है। तो 18 में से 21 जाते तो कितने बचेंगे, -3। कितना बचेगा, -3। तो d का मान कितना है आपके पास में, -3। सार्व अंतर आपके पास में -3 है। ठीक है, 18 में से 21 गए, कितने बचेंगे, -3। यानी आपके पास में सार्व अंतर कितना दिया हुआ है, -3। अब आपको क्या ज्ञात करना है कि -81 है वो किस स्थान पर है, यानी कौन सा पद है जो आपके पास में -81 दिया हुआ है, कौन सा पद दिया हुआ है। ठीक है, कोई समस्या नहीं। n का मान आपको ज्ञात करना है। an बराबर a प्लस n-1 d बराबर आपको दिया हुआ है कितना, जो भी दिया हुआ है लिख देना एक बार। a का मान कितना दिया हुआ है, 21, a की जगह 21 कर दो, प्लस n का मान आपके पास में नहीं है, n का मान देखिए ज्ञात करना है अपने। ठीक है, तो n की जगह आप ऐसा कैसा रख दो, n-1 और d की जगह आपको दिया हुआ है -3, तो इसको कोष्टक में लिखना पड़ेगा। d की जगह आपको -3 दिया हुआ, तो उसको क्या करेंगे अपन, कोष्टक में लिखेंगे। ठीक है, और आपको टोटल कौन सा पद है, -81 दिया हुआ, ऐसा कैसा लिख दो। यानी आपके पास में an बराबर -81 है, क्या दिया हुआ है, an बराबर -81 है, तो an का अपन ने सूत्र रख दिया और इसके पीछे क्या रख दिया अपन ने, -81, जो दिया हुआ है उसी का अपन ने सूत्र रखा है। ठीक है, अब आपको ज्ञात क्या करना है, n का मान ज्ञात करना है, पदों की संख्या ज्ञात करनी है। अब ऐसे कैसे रहने दो इसको। अब देखिए यहाँ पर जो आपके ये प्लस में है उसको उस साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। 21 प्लस का है, उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो 21 को भेज दो उस साइड, n-1, ये रूट, ये क्या हो जाएगा, -3। यहाँ पे ऐसा कैसा रह जाएगा, -81 है ही और प्लस का 21 उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, -21। यहाँ पर n-1 -3, यहाँ पर देखिए माइनस माइनस दोनों है तो माइनस 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 ही रहेगा। ठीक है, दोनों को अपन को जोड़ना है, ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का। अगर एक प्लस का और एक माइनस का होता तो एक में से दूसरा घटता। ठीक है, लेकिन दोनों माइनस के, तो माइनस का क्या रह जाएगा, 2, 10, टोटल कितना हो जाएगा, 102। माइनस का कितना रह जाएगा, 81 और 21 कितना होते हैं, 102 आ जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद में देखिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पे अगर कोष्टक के मध्य कोई निशान नहीं होता है ना तो उसको मानते हैं गुणा। क्या मानते हैं, दोनों कोष्टक के मध्य क्या होता है, गुणा होता है। ये संख्या गुणे में है, उस साइड जाएगी तो क्या होगी, भाग में जाएगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर रह जाएगा n-1, उस साइड माइनस के 102 है और ये संख्या गुणे वाली कहाँ जा रही है, भाग में, तो यहाँ पर आ जाएगा -3। माइनस से माइनस आपको पता है कटता है, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 3 का भाग इसमें जाएगा, 3 3 9, 3 100 के 12, 34 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 34 आ जाएगा। 3 का भाग 102 में 34 बार जाता है। फिर आगे देखिए यहाँ पर है n-1 बराबर 34, यहाँ पर क्या बसा है, n-1 और उस साइड क्या है, 34 है। माइनस से माइनस कट गया इसलिए प्लस का रह जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आगे n बराबर माइनस का 1 है, उस साइड जाएगा तो क्या होता है, प्लस का होता है। तो यहाँ पर 34 है, प्लस क्या हो जाएगा, 1, यानी आपको पता है n बराबर कितना आया, 35। तो ये कौन सा पद है, 35वां पद है। कौन सा, 35वां। ये -81 दिया हुआ है ना, कौन सा पद दिया हुआ है, 35वां दिया हुआ है। यानी आपको n का मान ज्ञात करना, तो n का मान आपके पास में 35 आ गया। यानी -81 दिया हुआ है, कौन सा पद दिया हुआ है, 35 दिया हुआ है। ठीक है, अगला देखिए, एक प्रश्न है आपके, किसी समांतर श्रेणी के तीसरे और 9वें पद आपको दिए हुए हैं। तीसरा और 9वां पद है 4 और -8 है, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। ठीक है, ये आपको बताना है। इसमें भी आपके n का मान ज्ञात करना है। तीसरा और 9वां पद दिया हुआ है, प्रश्नावली 5.2 का चौथा प्रश्न। प्रश्नावली 5.2 का चौथा प्रश्न आपकी क्या है, किसी समांतर श्रेणी के तीसरे और 9वें पद आपको 4 और -8 दिया हुआ है।
ठीक है। इसका कौन सा पद शून्य होगा? तीसरा और कौन सा है? 9वां पद है। तीसरा है 4 और 9वां पद है -8। तीसरा पद आपको कितना दिया हुआ है? 4 और 9वां पद कितना दिया हुआ है? A9 कितना दिया हुआ है? -8। ये आपको प्रश्न दिया हुआ है कि तीसरा पद तो है 4, ठीक है, और 9वां पद क्या है? -8 है, ठीक है ना। आपको क्या ज्ञात करना है कि an बराबर 0 कब होगा? कौन सा पद शून्य होगा? ठीक है, an बराबर 0 कब आएगा, ये आपको बताना है। यानी कहने का मतलब n बराबर आपको ज्ञात करना है, n का मान इसमें आपको चाहिए, ठीक है। an का मान आपके पास में 0 दिया हुआ है कि ये कौन सा पद 0 होगा, तो an बराबर आपके पास में कितना है? 0 है। आपको n का मान ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे? सबसे पहले देखिए, तीसरा पद दिया हुआ है। तीसरा पद कितना है? 4 दिया हुआ है। तो तीसरे पद का सूत्र क्या होता है? A3 बराबर a + 2d। सूत्र क्या होता है? a + 2d। तीसरे पद का सूत्र क्या हो जाएगा? a + 2d, ठीक है। कितना दिया हुआ है? 4। समीकरण 1 मानो। एक आपके दिया हुआ है 9वां पद। 9वां पद a प्लस सूत्र क्या होता है? 8d। 9वें पद का सूत्र क्या होता है? a + 8d। और ये आपको कितना दिया हुआ है? -8 दिए हुए, ठीक है। फिर आपको ध्यान रखना है, ये समीकरण 2 मान लो। अब आपको क्या करना है? समीकरण 2 में से एक को घटाने पर, समीकरण 2 में से एक को घटाने पर, समीकरण 2 आपके पास में दिया हुआ है कि a + 8d बराबर -8 है, जबकि ये दिया हुआ आपको a + 2d बराबर 4 दिया हुआ है। अब इसको घटाएंगे तो माइनस 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 यहाँ पे करना पड़ेगा, ठीक है। घटाने पर चिन्ह चेंज होते हैं। a+ का a- का कट जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। 8 में से 2 गए, 6d बचेंगे। और यहाँ पे दोनों माइनस माइनस के जुड़ जाएंगे। माइनस के कितने हो जाएंगे? 12 हो जाएंगे। माइनस के कितने हो जाएंगे? 12। अब d का मान आपको ज्ञात करना है, तो देखिए d बराबर 6 गुणे में है, उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? भाग में चला जाएगा। -12/6 आपके d का मान कितना आ जाएगा? -2। d का मान कितना आया? -2। अब आपको क्या ज्ञात करना है? an बराबर 0 दिया हुआ है। an बराबर 0 दिया हुआ है, तो देखिए an का सूत्र क्या होता है? a + n - 1d, ठीक है। और an बराबर 0 दिया हुआ है, तो a का मान आपके पास में है क्या? सबसे पहले a का मान ज्ञात करो, ठीक है। a का मान ज्ञात करने के लिए देखिए d का मान आपके पास में है, इन दोनों में से किसी भी एक समीकरण में रख दो। ये d का मान है ना, इन दोनों में से किसी एक समीकरण में रख दो तो आपके पास में a का मान आ जाएगा। चलो रखिए, समीकरण d का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या अपने पास में? a का मान अपने पास में है नहीं, 2, d का मान आपके पास में -2 है। d का मान कितना है? -2, तो आपको कोष्टक में माइनस करके 2 लिखना है, ठीक है। फिर उसके बाद बराबर कितना दिया हुआ है? 4 दिया हुआ है। ये प्लस है, ये माइनस है। प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है ना। ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? -2 दूनी कितना हो जाएगा? 4, ठीक है। जबकि यहाँ पे क्या है? 4। फिर इसके बाद में ये माइनस का उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। तो a बराबर 4 + 4, यानी a बराबर आपको कितना दिया हुआ है? 8। a बराबर कितना दिया हुआ है? 8 दिया हुआ है, ठीक है। अब आपके पास में a का मान है, अब इस सूत्र में रख दो, ठीक है। a का मान आपने 8 रख दिया, प्लस n का मान आपको ज्ञात करना है, पहले से मैंने लिख दिया। n का मान ज्ञात करना है -1। d का मान आपके पास में -2 दिया हुआ है, पहले से अपने ज्ञात कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे -2 कर दो, और बराबर कितना दिया हुआ है? 0। an का मान कितना दिया हुआ है? 0। तो अपन an का सूत्र रखा और उसके आगे क्या लिख दिया? 0। जो an का मान दिया हुआ वैसे कैसे अपन लिखेंगे, ठीक है। ये 8 है, ये प्लस का है, उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? 8 प्लस का उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा? n-1, ठीक है, गुणा में क्या बचेगा? 2, और ये 8 इस साइड हो जाएगा -8, ठीक है। 0 है तो इसके -8 हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद में देखिए ये 2 है, ये क्या है? गुणे में 2 है, उस साइड जाएगा तो किस में जाएगा? भाग में। तो n-1 उस साइड -8 के थे, माइनस के 2 जाएंगे, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा? कट जाएगा,
ठीक है। और n-1 बराबर 2 का भाग 8 में कितनी बार जाता है? 4 बार, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए n बराबर -1 है, उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? +1, 4 + 1, यानी n बराबर कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। यानी आपके पाँचवा पद है, पाँचवा पद 0 होगा। पाँचवा पद क्या होगा? 0, और यही आपका आंसर है। पाँचवा पद क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है। लिख दो एक बार, लिख दिया क्या? अगला प्रश्न देखिए, अगला एक और प्रश्न आपके हैं, पांचवा प्रश्न। ये कौन सा प्रश्न था? चौथा प्रश्न था, ध्यान रखना। ये कौन सा था? चौथा प्रश्न, 5.2 का चौथा प्रश्न था। पांचवा प्रश्न देखिए, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है पांचवा प्रश्न। पांचवें प्रश्न में आपके अलग कंडीशन दी हुई है। एक आपको पद दिया हुआ है और 2 पदों की तुलना की हुई है, दोनों का अंतर दिया हुआ है, ठीक है। एक तो पद दिया हुआ है और 2 पदों की तुलना की गई है। पांचवा प्रश्न है, किसी समांतर श्रेणी का तीसरा पद 16 है और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। तीसरा पद तो आपको 16 दिया हुआ है, A3 बराबर तो आपको 16 दिया हुआ है, ठीक है। और इसके बाद में क्या लिखा है इसने कि तीसरा पद 16 है और 7वां पद है वो 5वें पद से 12 अधिक है। 7वां पद A7 है, वो A5 से कितना अधिक है? 12 अधिक दिया हुआ है, ठीक है। और आपको ज्ञात क्या करना है? तो समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए। तो समांतर श्रेणी आपको क्या करनी है? ज्ञात करनी है। अब यहाँ पर देखिए, इसमें आपको समांतर श्रेणी ज्ञात करनी है, ठीक है। पद ज्ञात करने, कम से कम अपन 4 पद ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। आपको तीसरा पद दिया हुआ है, कौन सा दिया हुआ है? तीसरा पद कितना है? तो देखिए A3 बराबर तीसरा पद आपके पास में कितना है? 16 है। A+2D अपन सूत्र इसका होता है ना, तीसरे पद का क्या हो जाएगा? A+2D बराबर 16। समीकरण 1 कर दो। फिर आपके पास में है 7वां पद है, वो 5वें पद से 12 अधिक है। भाई 7 है वो 5 से 12 अधिक है, तो 7 में से 5 घटाएंगे तब 12 आएंगे। जैसे कि यहाँ पे मैं कह देता हूँ कि ये एक 20 है, एक 8 है, तो 20 में से 8 घटाएंगे तब 12 आते हैं ना। 20 में से 8 घटाएंगे, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाएंगे तब अंतर आता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसने क्या कहा है कि 7वां पद है वो 5वें पद से कितना अधिक है? 12। तो 7वें पद में से अपन 5वां पद घटाएंगे तभी 12 आते हैं, यही होता है ना प्रोसेस। तो इसमें देखिए A7 में से अपने A5 यानी 7वें पद में से 5वां पद घटाने पर कितना प्राप्त हुआ? अपन को 12 प्राप्त हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना। देखिए एक समीकरण आपके सामने है। अब दूसरी शर्त के अनुसार, ये तो पहली शर्त के अनुसार तो अपन ने लिख दिया कि तीसरा पद आपको 16 दिया हुआ है। दूसरी शर्त क्या है? A7 - A5 करना है। तो यहाँ पर देखिए A7 का सूत्र क्या होता है? दूसरी शर्त के अनुसार A7 का सूत्र होता है A+6D। क्या होता है? A+6D। और इसमें -A5 का सूत्र क्या होता है? A+4D। 5वें पद का सूत्र क्या हो जाएगा? A+4D। 7वें का क्या हो जाएगा? A+6D, ठीक है। एक संख्या कम करना D के। और कितना दिया हुआ है आपको? 12 दिया हुआ है। अब देखिए अपन आगे हल करते हैं। A+6D माइनस प्लस क्या हो जाएगा? एक बार लिखना छोड़ दो, यहाँ पे मोस्ट प्रश्न है। माइनस प्लस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा A, माइनस प्लस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा 4D बराबर कितना दिया हुआ है? 12 दिया हुआ है, ठीक है। A से A कट जाएगा प्लस माइनस, कितना बचेगा? 6D। 6D में से 4D गए, कितने बचेंगे? 2D। 6D में से 4D गए, कितने बचेंगे? 2D। 2D बराबर कितना है अपने पास में? 12 है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है D बराबर क्या आ जाएगा? 2 गुणे में कहाँ से ले जाएंगे? भाग में। तो 12/2 यानी आपको पता ही है D बराबर कितना आया? 6। D का मान आपके पास में कितना है? 6 है, ठीक है। अब D का मान आप समीकरण 1 में रख दो। D का मान किस में रखोगे? समीकरण 1 में। तो यहाँ पे लिख देते हैं D का मान समीकरण 1 में रखने पर
डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब डी का मान है कितना, डी की जगह आपको से लिखना है। समीकरण 1 आपके पास में है ए प्लस डी की जगह से आपको करना है, तो 2d है तो 2 गुणा से करना है, बराबर कितना है 16 है। ठीक है, तो a प्लस से और 2 से गुणा करने पर 12 बराबर कितना है 16 है। ठीक है, यहाँ पर देखिए a बराबर प्लस का 12 उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो 16 माइनस 12, a के जगह क्या आ जाएगा 4, 16 में से 12 के कितने बचेंगे 4 बचेंगे। ठीक है, तो a का मान आपके पास में है, d का मान आपके पास में है, समांतर श्रेणी ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करना है, समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए। तो आप कितना ज्ञात कर सकते हो, कम से कम 4 पद ज्ञात कर लो। कितने ज्ञात करने, 4 पद। प्रथम पद जिसको अपन a1 बोलते हैं, a1 ज्ञात करना, a आपके पास में आ गया कितना है 4 है, तो आप a की जगह 4 कर दो। द्वितीय पद कितना a2, जिसका सूत्र होता है a प्लस डी। क्या सूत्र होता है a प्लस डी। ठीक है, a की जगह आप 4 रखो, d की जगह कितना है आपके पास में, d का मान 6 है, तो यहाँ पे 6 कर देंगे, कितना आ जाएगा 10। तीसरा पद क्या होता है a3 बराबर a प्लस 2d। ठीक है, a की जगह आप 4 रखो और d की जगह क्या कर दो 2 गुणा 6, 2d है तो 2 गुणा से, क्योंकि d का मान 6 है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कितना आ जाएगा 4 प्लस 6 दूनी कितना होता है 12, टोटल कितना हो जाएगा 16। यानी तीसरा पद आपके पास में 16 आ रहा है, तीसरा पद यहाँ पर भी कितना था 16 था, अपन सही जा रहे हैं। ठीक है, चौथा पद आपके पास में हो जाएगा a प्लस 3d, a की जगह 4 प्लस 3 गुणा से, यानी कितना आ जाएगा 4 प्लस 18, 37 18 होते ना, 18 और 4 कितने होते 22। चौथा पद कितना आ जाएगा 22 आ जाएगा। पांचवा पद भी ज्ञात कर दो, a प्लस 4d, 4 प्लस 4 गुणा से 4d, d की जगह से लिखेंगे अपन, यानी 4 प्लस 6 चौके 24, कितना आ जाएगा 28। आप समांतर श्रेणी लिख सकते हो। पहला पद कितना है 4, दूसरा कितना है 10, तीसरा 16, चौथा 22, पांचवा 28, ऐसे ऐसे ये समांतर श्रेणी चलती रहेगी। यही आपका क्या है आंसर है। ठीक है, वापस एक बार देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। तीसरा पद आपको 16 दिया हुआ है, सातवां पद है वो 5वें पद से 12 अधिक है, तो 7वें पद में से 5वां पद घटाएंगे तो 12 आ जाएंगे ना। ठीक है, तो तीसरा पद आपके दिया हुआ है, तो a प्लस 2d बराबर 16 दिया हुआ है, समीकरण 1 कर दो। ठीक है, उसके बाद में 7वें पद का सूत्र क्या होता है a प्लस 6d, 5वें पद का सूत्र क्या होता है a प्लस 4d, तो 7वें पद में से 5वां पद घटा दो 12 आ जाएंगे, इसको सूत्र में रखना है। ठीक है, तो इसमें से देखिए a से a कट जाएगा, 6 में से 4 गए, कितने बचेंगे 2d, और इस साइड 12 है, d बराबर कितना आ जाएगा 6। ठीक है, d का मान आप समीकरण 1 में रखोगे तो a का मान कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में आपको ये पद ज्ञात करना है, a का मान तो 4 आ गया, a2 है तो a प्लस डी, 3 है तो a प्लस 2d, 4 है तो a प्लस 3d, और 5 है तो a प्लस 4d। ठीक है, और ये आपको पद ज्ञात हो जाएंगे। इसी में आपको यही प्रश्न पूछा था। ठीक है, इसके आगे अपन नेक्स्ट क्लास में ले लेंगे।